जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस पथ इन बिहार में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज जो हम इस वीडियो में बताएंगे बीएसएससी बिहार एसएससी परीक्षा की तिथि कब तक जारी होगी, ये हमारे लिए खुशखबरी है या दुख खबरी। तो दोस्तों, ये खुशी का समय है या दुख का समय है, हम इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे छात्र के मन में, बहुत सारे दोस्त के मन में ये उत्पन्न हो रही है कि ऑफलाइन एग्जाम अच्छा होगा या ऑनलाइन एग्जाम अच्छा होगा। अगर बोर्ड ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवा रही है तो किस प्रकार करवाना चाहिए, और ऑफलाइन होना चाहिए तो हमारे लिए कितना बेहतर होगा। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट भी करेंगे कि ऑफलाइन हमारे लिए बेहतर है या हमारे लिए ऑनलाइन एग्जाम बीएसएससी का बेहतर है। तो सबसे पहले हम न्यू नोटिफिकेशन क्या है इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, बता दें, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम जल्द होगी। बिहार इंटर लेवल भर्ती परीक्षा बेल्ट्रॉन को मिली एजेंसी का जिम्मा। दोस्तों, बेल्ट्रॉन है जो इसको एजेंसी का जिम्मा मिला है, जो बहुत ही दुख भरी खबर है। दोस्तों, प्राइवेट एजेंसी को अगर कोई एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए दिया जाता है तो आप देखे होंगे बहुत सारे सेंटर पे, प्राइवेट सेंटर पे अभी भी केस चल रही है। तो दोस्तों, प्राइवेट सेंटर है जो एग्जाम मैनेज करवाने में बहुत ही माहिर है। तो दोस्तों, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी भी कितने संस्थान हैं जो प्राइवेट संस्थान जहां ऑनलाइन एग्जाम लिया जाता था, वहां पे अभी उस पे केस चल रही है और केस क्लियरेंस भी नहीं हुआ है। और फिर सरकार क्या किया, बेल्ट्रॉन जैसी प्राइवेट कंपनी को एग्जाम कंडक्ट करवाने की जिम्मा दे दी। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जब ही प्राइवेट कंपनी को या प्राइवेट को कोई एग्जाम कंडक्ट करवाने की जिम्मा दी जाती है तो इसमें धांधली की पूरी संभावना होती है। इसमें कोई भी कहीं से भी मतलब किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। अगर मान के चलिए ऑनलाइन एग्जाम ही लिया जाना था तो टीसीएस कंपनी को, मतलब अच्छी ऐसी कंपनी को देना चाहिए, प्राइवेट छोड़ के। जो भी मतलब जैसे रेलवे का एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है, बैंक का एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है, ऐसी बहुत सारी कंपनी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है जो सरकारी जॉब के लिए, उसको देना चाहिए सरकारी कंपनी को। तो उसमें एनटीपीसी हो गया, आपको टीसीएस हो गया, ऐसी कंपनी को देना चाहिए ताकि हमारा एग्जाम में पारदर्शिता कायम रहे। तो दोस्तों, इसलिए अगर बेल्ट्रॉन से ही करवाना था तो ऑफलाइन एग्जाम बेहतर एग्जाम होता, उससे अच्छा हमारा ऑफलाइन एग्जाम होता। चलिए दोस्तों, आगे पहले हम न्यूज देखते हैं क्या है। दोस्तों, बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम, बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा की तैयारी चल रही है। बहुत सारे छात्र अपना स्टडी लगभग पूर्ण होने की स्थिति पे है कि जल्द से जल्द एग्जाम विभाग ले। परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी, इसकी सूचना नोटिफिकेशन आप लोगों को दिया गया है। इसके लिए बेल्ट्रॉन की जिम्मेवारी सौंपी गई है, जो बहुत खेदजनक है। एजेंसी का चयन इन्हीं के माध्यम से होगा। जो भी एजेंसी का चयन होगा बेल्ट्रॉन करेगी। जब बेल्ट्रॉन प्राइवेट है तो वो प्राइवेट एजेंसी को ही चयन करेगी। ये हम लोग अनुमान यही लगा रहे हैं, जब बेल्ट्रॉन प्राइवेट है तो प्राइवेट को ही वो चयन करेगी। एजेंसी कब परीक्षा कराएगी, इस पर मंथन जारी है। इस पे बहस चल रही है कि एग्जाम मतलब एजेंसी कब तक एग्जाम करवाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों, बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा की तैयारी चल रही है। दोस्तों, ये तो बता ही दिए, इसका मंथन चल रही है। उसके बाद दोस्तों बताएं
कि बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तैयारी चल रही है। परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी, इसके लिए बेल्टोन की जिम्मेवारी सौंपी गई है। दोस्तों, एजेंसी का चयन इन्हीं के माध्यम से होगा। एजेंसी कब परीक्षा कराएगी, इस पर मंथन जारी है। इतनी बड़ी परीक्षा करानी किसी भी एजेंसी के लिए बड़ी चुनौती होगी। इतनी बड़ी परीक्षा कराना किसी भी एजेंसी के लिए क्या होगा, चुनौती होगी, और एक प्राइवेट एजेंसी है। तो दोस्तों, आप लोग जान ही गए होंगे क्या होने वाला है। छात्रों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो 2 से 3 शिफ्टों में रोज परीक्षा होगी। छात्र जितना है, लगभग 27 लाख छात्र हैं, बताएंगे आगे। इतने छात्र को देखते हुए 2 से 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम ऑनलाइन लिया जा सकता है। रोज 2 से 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा। अभ्यर्थी की संख्या 27 लाख के करीब है। ऐसी स्थिति में परीक्षा कराने में कम से कम 1 माह से अधिक का समय लगेगा। 27 लाख अभ्यर्थी है तो कम से कम एग्जाम कंडक्ट करवाने में 1 माह से अधिक समय लगेगा। परीक्षा कई चरणों में आयोजित होगी। छात्रों की संख्या अधिक होने की वजह से बीएसएससी ने परीक्षा ऑनलाइन आयोजित कराने का निर्णय लिया है। दोस्तों, बीएसएससी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने की जिम्मा ली है, बट बीएसएससी के पास अभी भी वैसी संसाधन नहीं है जो खुद एग्जाम कंडक्ट करवा पाए ऑनलाइन, क्योंकि जो भी प्राइवेट संस्थान को देता है और प्राइवेट संस्थान धांधली करती ही है। इसलिए बीएसएससी को पहले अपनी संस्था को व्यवस्थित करना चाहिए, अपना संस्था तैयार करना चाहिए, ताकि वो ऑनलाइन एग्जाम बीएसएससी खुद कंडक्ट करवा सके। कोई प्राइवेट संस्थान में या प्राइवेट एजेंसी द्वारा एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाई जाए, जिससे बहुत सारी धांधली होती है। तो बीएसएससी को इस पर मंथन करना चाहिए। सबसे पहले मंथन करना चाहिए कि अपनी संसाधन, अगर आपके पास संसाधन एग्जाम लेने का नहीं है तो आप ऑफलाइन एग्जाम ले सकते हैं। अगर संसाधन है तो उसकी व्यवस्था कीजिए और आप खुद एग्जाम कंडक्ट करवाइए। प्राइवेट में देने से क्या, प्राइवेट में वही है कि धांधली होगा, इधर से उधर होगा, जो हर हमेशा कितने भी एजेंसी पे, अभी कितना भी संस्थान पे केस चल रही है। पटना में जो करीब 10 से 15 संस्थान ऐसे हैं जिस पे अभी भी केस चल रही है, पुराना जो ऑनलाइन एग्जाम का धांधली के लेके। दोस्तों, आगे हम बताएं, हालांकि आधिकारिक तौर पे परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। उम्मीद है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच परीक्षा हो सकती है। आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच परीक्षा, मतलब पूरी तैयारी कर रही है एजेंसी और बिहार एसएससी द्वारा। क्यों आप अक्टूबर से दिसंबर तक एग्जाम क्यों लिया जाएगा? क्योंकि दोस्तों, विधानसभा चुनाव है, इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले एग्जाम कंडक्ट करवा के और इसका जो भी एग्जाम है वो पूरी प्रक्रिया करके और ज्वाइनिंग देने की प्रक्रिया चल रही है दोस्तों, ताकि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। जो वर्तमान सरकार है उसको बेनिफिट लेने के लिए ये काम कर रही है। तो दोस्तों, ये अक्टूबर से दिसंबर जो दे रहा है तो पूरी अनुमानित है कि एग्जाम ले लेगी सरकार, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव को देखते हुए यही अनुमान लगाया जाता है कि अक्टूबर से दिसंबर तक एग्जाम ले लिया जाएगा। दोस्तों, इस परीक्षा के लिए 2023 से ही आवेदन लिया गया था। 2023 में इसका आवेदन परीक्षा के लिए लिया गया था। आपको बता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने लगभग 9 वर्षों के बाद द्वितीय इंटर स्तरीय भर्ती के लिए वर्ष 2023 में वैकेंसी निकाली थी। दोस्तों, 9 वर्ष के बाद वैकेंसी निकाली थी, और पिछला जो वैकेंसी आई थी, पहली इंटर स्तरीय परीक्षा 2014 में ली गई थी, विज्ञापन निकला था। इसका फाइनल रिजल्ट 7 सालों में पूरा हुआ था। 7 साल कम दिया दोस्तों, 8 साल करीब लगा था। दूसरी इंटर स्तरीय भर्ती के लिए वर्ष 2023 के नवंबर तक आवेदन लिया गया था। तो दोस्तों, ये पहले के जो अगर हम लिस्ट निकाले पहले की प्रक्रिया, तो बहुत ही खराब स्थिति है बीएसएससी की। बट इस बार विधानसभा को देखते हुए आपका समय के अनुसार आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग प्रिपरेशन पर ध्यान दें कि अक्टूबर से दिसंबर तक आपका हर संभव एग्जाम, पीटी एग्जाम ले लिया जाएगा। दोस्तों, इस भर्ती में 12,199 रिक्त के लिए आवेदन लिए गए हैं।
एलडीसी, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, फाइलेरिया इंस्पेक्टर, सहायक प्रशिक्षक और टैंक सहायक क्लर्क और अन्य पद भरे जाएंगे। दोस्तों कुल 12,199 वैकेंसी है, जिसमें 5503 पद आरक्षित हैं, 1201 पद ईडब्ल्यूएस का है, 1377 पद पिछड़ा वर्ग का है। दोस्तों उसके बाद बात करें तो 2083 अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है, 1540 एससी का है और 91 सीट एसटी का है, और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए बात करें तो 404 सीट आरक्षित है। ये हमारा टोटल वैकेंसी है, टोटल सीट है, और कितने आवेदन हुआ है उसकी भी जानकारी आपको मिल चुका है। दोस्तों इसके बाद बताएं, इससे पहले बीएसएससी ने ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार करने के लिए सर्टिफिकेट अपलोड करने का मौका दिया था। जिन छात्रों को, जिन दोस्तों को सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम था या अपलोड नहीं हो पाया था, उनके लिए भी मौका दिया गया था बीएसएससी के द्वारा। दोस्तों उसके बाद कैसे होगा इस भर्ती का चयन, कैसे होगा इस भर्ती का चयन? दोस्तों अभ्यर्थी का चयन प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट से होगा। दोस्तों सबसे पहले अभ्यर्थी का प्रारंभिक पीटी एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। जिनका कंप्यूटर टेस्ट है या फिजिकल है, जो भी है ये टेस्ट उनका लिया जाएगा। दोस्तों कैसे होगा इस भर्ती का चयन, तो ये तो बता ही दिए हैं आपको। एग्जाम पैटर्न क्या है? एग्जाम पैटर्न पीटी एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। पीटी एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें जीके, जीएस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये चार सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चार, जैसे जीके हो गया, जीएस हो गया और गणित हो गया और मानसिक क्षमता रीजनिंग हो गया। ये क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। इसमें इंग्लिश से बीएसएससी में नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों उसके बाद बात करें, ये एग्जाम रिजल्ट किस आधार पर जारी किया जाएगा? तो नॉर्मलाइज्ड पद्धति से जारी होगा रिजल्ट। विभिन्न शिफ्टों में परीक्षा होने की स्थिति में रिजल्ट नॉर्मलाइज्ड पद्धति से जारी होगा। वैकेंसी से 5 गुना उम्मीदवारों को पीटी में पास किया जाएगा। जितने वैकेंसी है उससे 5 गुना छात्रों को पीटी में क्वालिफाई किया जाएगा। ये अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। ये जितने भी अभ्यर्थी हैं वो क्या हैं? मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। दोस्तों उसके बाद बता दें, इंटर लेवल प्रीलिम्स एग्जाम पासिंग मार्क्स सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन मार्क्स 40% है, बीसी के लिए 36.5% है, एमबीसी के लिए 34% है और एससी एसटी के लिए 32% है। दोस्तों ये बीएसएससी द्वारा जारी किया गया इतना प्रतिशत मार्क्स आता है तो हम आपको क्वालिफाइंग करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। बहुत सारे छात्र फॉर्म भरे हैं, अगर इससे ज़्यादा मार्क्स वाले छात्र अगर फॉर्म सीट रिजर्व कर पाते हैं तो इतने प्रतिशत वाले छात्र को सभी का होना संभव नहीं है। दोस्तों उसके बाद बता दें, आप लोग कमेंट जरूर करें कि ऑनलाइन एग्जाम या ऑफलाइन एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम बेहतर होगा या ऑफलाइन एग्जाम होगा? ऑफलाइन एग्जाम बेहतर होगा। दोस्तों जैसे अगर बीएसएससी के पास पूरी संसाधन नहीं है तो हम लोग के लिए या आप लोग के लिए ज़्यादातर यही है हमारे अनुमान के हिसाब से कि ऑफलाइन एग्जाम बेहतर होगा। अगर बीएसएससी के पास अपनी संसाधन है, एग्जाम लेने की कैपेसिटी है, तो उस स्थिति में ऑनलाइन एग्जाम भी बेहतर हो सकता है। हम लोग ऑनलाइन एग्जाम इसलिए बेहतर नहीं माना है क्योंकि बीएसएससी के पास एग्जाम कंडक्ट करवाने की अपनी संस्थान नहीं है, अपनी जो एबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है,
और ये प्राइवेट संस्थान को देने जा रही है। और प्राइवेट संस्थान में जब भी एग्जाम लिया जाएगा तो वहां धांधली इससे पहले वाले एग्जाम में ज्यादा देखने को मिला है। तो हम लोग यही संभावित कर अनुमान लगा सकते हैं कि जब उसमें धांधली हुआ तो बीएसएससी में भी धांधली होगा, और जिससे बहुत सारे छात्रों की उम्मीद पर पानी फिर जाएगा। तो दोस्तों, अगर बीएसएससी के पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है तो ऑफलाइन एग्जाम लिया जाना बेहतर होता। अगर उसके पास पूरी संसाधन है, अगर सभी चीज उपलब्ध है, तो उस ऑनलाइन एग्जाम भी बेहतर हो सकता था। आप लोग कमेंट करें कि ऑनलाइन एग्जाम बेहतर होगा या ऑफलाइन एग्जाम बेहतर होगा। दोस्तों, जो दिया गया अक्टूबर से दिसंबर एग्जाम लिया जाएगा, तो विधानसभा को देखते हुए आपका एग्जाम अक्टूबर से दिसंबर में ले ही लिया जाएगा। तो आप लोग ये स्टडी अपना 9 अक्टूबर तक स्टडी को जहाँ भी जिस सब्जेक्ट में कमजोरी है, जहाँ भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, वहाँ आप ज़्यादा मेहनत कीजिए। और क्योंकि एग्ज़ाम का कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है, एग्ज़ाम किस डेट को होगी, क्योंकि सरकार भी चाह रही है कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो ताकि उनको विधानसभा में ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, ज़्यादा वोट मिल सके। तो दोस्तों, इसलिए आप लोग अपनी स्टडी को पूरी तरीका से पूर्ण कर ले, ताकि जैसे ही एग्जाम होगा आप अच्छे मार्क्स ला सके और आप पीटी क्वालिफाई कर सके। जब पीटी क्वालिफाई कीजिएगा तो मेंस में मौका मिलेगा, और मेंस में इसी प्रकार ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि विधानसभा से पहले अगर मेंस लिया जाता है तो आपको उसके लिए भी समय कम दिया जाएगा। उसके बाद मेंस अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो जिन छात्रों का फिजिकल एग्जाम होगा या जिन छात्रों का टाइपिंग एग्जाम होगा, तो उनका फिजिकल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट ले लिया जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट दिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। फिजिकल टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरिट लिस्ट आएगी और सबको ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग भी हम एक वीडियो बनाएंगे, जो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बीएसएससी में जरूरत है, उसके लिए हम एक वीडियो बना के लाएंगे जो आपको सहायता मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।